टॉप 20 हेडलाइंस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद मजीद। तो आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा कि वंदे भारत ट्रेन सर्विस को एक कर्म से ताबीर करते हुए कहा कि ये मेरा एक ख्वाब था जो मैंने अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए देखा। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन से सयाहत को फरोग मिलेगा और हमारा कारोबार भी बढ़ेगा। मौसूफ सदर ने इन बातों का इजहार बुध को वंदे भारत ट्रेन के जरिए कटरा से वापस श्रीनगर आने पर नामा निगारों के साथ किया। महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में आइंदा 3 रोज के दौरान शदीद गर्मी की लहर की पेशनगोई की है, जिसके बाद वालिदैन की जानिब से स्कूलों में मुख्तसर दौरानिये की तातीलात का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। जम्मू कश्मीर की वजीर तालीम सकीना आयतू ने बुध के रोज कहा कि वादी में जारी शदीद गर्मी की लहर के पेश नज़र हुकूमत स्कूलों के लिए जल्द तातीलात का ऐलान करने पर संजीदगी से गौर कर रही है। उन्होंने वाज़ह किया कि महकमा तालीम मौसमी हालात पर मुसलसल नजर रखे हुए और सूरत हाल के मुताबिक फैसला लिया जाएगा। पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के पहले नायब वजीर आला मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग को उनकी 43वीं बरसी पर शानदार खराज अकीदत किया पेश। मुश्तबा नकलो हमल के बारे में इतला मौसूल होने पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने जम्मू कश्मीर के जिला सांबा के नड इलाके में वसी पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। जराये ने बताया कि सांबा के नड ब्लॉक के सिद्याली गांव ने गुज़श्ता रात एक खातून ने मुश्तबा अफराद की नकलो हमल देखी। उन्होंने कहा कि इस इतला पर कार्रवाई करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में वसी पैमाने पर तलाशी अभियान किया शुरू। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बुनियादी ढांचे के इनकलाब के 11 साल का जश्न मनाते हुए हिंदुस्तान की तरक्की के सफ़र में एक अहम संग मेल को निशान ज़द किया, जो कि एक दिहाई से ज़्यादा की तब्दीली वाले बुनियादी ढांचे की तरक्की है जिसने कौम को आगे बढ़ाया। कांग्रेस ने कहा कि पहले हिंदुस्तान की अपनी खारजा पॉलिसी रही है और दुनिया हमारी बात संजीदगी से सुनती थी, लेकिन आज सूरत हाल ऐसी है कि दुनिया पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत तो करती है, लेकिन कोई भी मुल्क हिंदुस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ। लोकसभा के स्पीकर मिस्टर ओम बिरला ने संविधान सदन में आज लोकसभा के साबिक स्पीकर की एस हेगड़े की सालगिरह के मौके पर उनकी तस्वीर फूल चढ़ाकर खराज अकीदत पेश की। उन्हें डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा मिस्टर हरिवंश, मेंबरान पार्लियामेंट, साबिक मेंबरान पार्लियामेंट, सेक्रेटरी जनरल लोकसभा मिस्टर अब्दुल कुमार सिंह, राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल पीसी मोदी और लोकसभा और राज्यसभा सेक्रेटरीज के ऑफिसरान ने भी मिस्टर हेगड़े को खराज अकीदत किया पेश। चिलचिलाती धूप और गर्मी से परेशान दिल्ली वालों को जुमेरात के रोज कुछ राहत मिल सकती है। महकमा मौसमियात ने बुध के रोज यहां गर्मी के हवाले से ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जबकि 12 जून की शाम से गरज के साथ बारिश की पेशगोई भी की। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश से पार्टी के सीनियर लीडर लक्ष्मण सिंह को पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों की वजह से 6 साल के लिए अपनी पार्टी से निकाल दिया। कांग्रेस डिसिप्लिनरी कमेटी के रुकन तारिक अनवर ने बुध के रोज कहा कि पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों की वजह से कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने फौरी तौर पर 6 साल के लिए मिस्टर लक्ष्मण सिंह को पार्टी की बुनियादी रुकनीत खत्म कर दी। कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत लिखकर महरूम तबकों से बच्चों की तालीम बिला रुकावट जारी रखने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने का मुतालबा किया। मिस्टर राहुल गांधी ने 10 जून को मिस्टर नरेंद्र मोदी को लिखे गए खत में कहा कि महरूम तबकात के 90% तलबा को तालीमी मौक़ा देना रुकावटों का सामना है और ये बच्चे बगैर किसी रुकावट के अपनी तालीम हासिल करने पर कासिर नहीं रहते। सुप्रीम कोर्ट ने बुध के रोज शहर तरमीमी एक्ट सीए की चंद दफात को आईनी हैसियत को चैलेंज करने वाली पाकिस्तानी शहरी की अर्जी को खारिज कर दिया। जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की तातीली बेंच ने तवील मुद्दती वीज़ा प्रोग्राम में मुकीम पाकिस्तानी शहरी जो नुमाइंदस की दरख्वास्त पर गौर करने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्हें इस मामले में बम्बई हाई कोर्ट से रुजू करने की इजाज़त दी गई। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और सिरसा रुकन पार्लियामेंट कुमारी शैलजा ने बुध के रोज कहा कि हमें रिजर्वेशन खत्म करने की साजिश करने वाली ताकतों का मुकाबला करना पड़ेगा। उन्हें यहाँ गुप्ता भवन मंदिर में संत कबीर दास के 628वें यौम पैदाइश के मौका पर धंक संत कमार स्पीच और जागरण मंच के जेर एहतमाम मुनक़िदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा।
मरकजी वज़ीर ममलकत बराए दही तरक्की कमलेश पासवान ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में हिंदुस्तान तरक्की की नई बुलंदियों को छू रहा है। पासवान ने बुध को सर्किट हाउस में मुनक़िद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी हुकूमत की कामयाबियों की फहरिस्त देते हुए कहा कि मोदी हुकूमत तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के लिए है वक्फ। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 306 नए मामला सामने आए और इसके बाद इन्फेक्शन के एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 7121 हो गई। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत की जानिब से बुध को जारी करदा एदाद शुमार के मुताबिक इस दौरान कोविड-19 के 6 मरीजों की हुई मौत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज संत कबीर दास जी की यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें दिल खराज अक़ीदत पेश किया और उनकी ज़िंदगी भर की समाजी हम आहंगी इस्लाहात के लिए कई काविशों को सराहा। इसराइल में अपोजिशन की दरख्वास्त पर पार्लियामेंट क्नेसेट बुध की रोज़ को तहलील करने के लिए इब्तदाई वोटिंग अंजाम दी गई। ये एक ऐसी पेशरफ्त है जिसे वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के हुकूमती इत्तेहाद के शराकतदारों की जानिब से भी हिमायत मिल सकती है। पाकिस्तानी वफद के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात के पक्के हैं, वो ज़रूर कोशिश करेंगे हिंद पाक मुज़ाकरात हों। पाकिस्तानी वफद के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार कहा कि अमन और बातचीत होनी चाहिए। वो कह चुके हैं कि मसला कश्मीर हल होना चाहिए, वो ज़रूर कोशिश करेंगे हमारे दरमियान हो बातचीत। अमेरिकी सेंट्रल कमांडर सरबराह ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को अहम शराकतदार करार दिया। सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल कोरेला ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान गैर मामूली इंसदाद दहशतगर्दी शराकतदार के तौर पर उभर कर सामने आया। पाकिस्तान के साथ करीबी इंटेलिजेंस ताउन है। इसराइली वज़रा पर पाबंदी के सिलसिले में बरतानिया और इत्तेहादियों के इक़दाम पर नाराज अमेरिका ने इसराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का किया ऐलान। टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनियों के मालिक एलन मस्क ने कहा कि उनकी जानिब से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में गुज़श्ता हफ्ते की जाने वाली कुछ सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्हें पछतावा है। एलन मस्क ने यह पोस्ट अमेरिकी सदर के खिलाफ गुज़श्ता हफ्ते दमाग़ अवामी तनाज़ा के दौरान की थी। चीन को अमेरिका के साथ जारी तिजारती जंग की शिद्दत में कमी की खातिर एक समझौते तय करने की कोशिश के दौरान नायाब धातों में अपनी बरतरी पर पूरा भरोसा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों, हार्डवेयर और भी कई मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाली ये नायाब धातें जदीद मईशत और कौमी दिफा के लिए इंतहाई अहमियत की हैं हामिल। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।